अल्लाह का शुक्र है उस माफिया को नाकामी हुई है और इस माफिया को नाकाम बनाने में पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का 80% रेवेन्यू जो है वो बी और एमए से चाह रहा है। खुदारा आप इस किस्म के नोटिफिकेशन ना निकाला करें। आपका एक नोटिफिकेशन निकालने से हज़ारों बल्कि लाखों स्टूडेंट्स की दिलोज़ारी होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका ताल्लुक ही मिडिल क्लास से है। स्टूडेंट्स ने बैचलर किया है, तो उनका क्या कसूर था कि उनकी लॉ की डिग्री को 5 साल कर दिया गया। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टाफ को सलाम करूँगा, मैं उनको सैल्यूट पेश करूँगा कि उन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखा, उन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक ऐसा अच्छा स्टेप अपनाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं खुशखबरी लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक बार फिर से कन्फ्यूजन में आ गए थे कि आया हमारा बीए और मास्टर की डिग्री हम हासिल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी को एचईसी की जानिब से नोटिफिकेशन ये दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ऐसी वजूहात थी जिनकी बिना पर एचईसी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रही सही कसर हमारे उन यूट्यूब चैनल्स ने पूरी की है, उन यू कैन से कि उन लोगों ने पूरी की है जो कि फेक व्यूज़ लेना चाहते थे, जो कि कुछ वक्त के लिए अपना फेम लेना चाहते थे और बच्चों को ऐसी कन्फ्यूजन में लेकर है कि अब से बैचलर बीए और मास्टर की डिग्री बिल्कुल बैन कर दी गई है। बीए और मास्टर की डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। तो काइंडली स्टूडेंट्स, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये न्यूज़ तकरीबन 2018 से चलती आ रही हैं और ये आइंदा भी चलती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है हमारे मुआशरे में कोई ना कोई ऐसे अनासर ज़रूर मौजूद हैं जो कि शुरू से ही जिनका काम यही है कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस में लेके आया जाए। तो मैं मुबारकबाद दूंगा उन स्टूडेंट्स को जो कि बीए और एमए की डिग्री को हासिल करना चाहते थे। तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है और जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बहाल कर दिया गया है। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चों के फ्यूचर को सोचा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे थे साथ साथ जो अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहते थे उनको इसके अलावा मौका ही नहीं मिलना था कि वो आया अपनी स्टडी को किस तरीके से कंप्लीट कर पाए। तो इसी के साथ मौजूद है हमारे साथ प्रोफेसर तनवीर साहब, जिनको बाबे इंग्लिश भी कहा जाता है और बीए और मास्टर्स में इन्होंने एक अपनी ऐसी पहचान बनाई है जो कि मैं ये समझता हूँ एक काबिल उस्ताद ही बना सकता है। तो इन्हीं से हम पूछेंगे कि क्या वजूहात है, किन वजूहात की बिना पर एचईसी नोटिफिकेशन निकाल देती है? क्या पकड़म पकड़ाई का उन्होंने खेल स्टार्ट किया हुआ स्टूडेंट्स के साथ? कभी वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं आपका बीए और मास्टर की रजिस्ट्रेशन और उसके एडमिशन को रोका जा रहा है, कभी नोटिफिकेशन ये आ जाता है कि इनकी डिग्री की वैल्यूज ही नहीं होंगी। तो ये भी हम जानेंगे, क्या आया एचईसी ने ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन निकाला था कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जो बीए और मास्टर की डिग्री मिल रही है इनकी वैल्यू ही नहीं होगी? तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसी तबीयत से है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, क्या आपके ख्याल से कभी भी एचईसी ऐसे इस किस्म का नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि बीए या मास्टर की डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं होगी? क्योंकि काफ़ी ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कि इस किस्म के रवैये अख्तियार कर रहे हैं, जिनसे बच्चा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और बच्चा जिन्होंने मास्टर किया हुआ है वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आया आगे क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इस डिग्री की बेस पे? तो काइंडली सबसे पहले आप बच्चों की ये कन्फ्यूजन तो दूर करें। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज की ये गुड न्यूज़ देने से पहले अपने उन स्टूडेंट को मुबारकबाद देता हूँ जो अभी रिसेंटली एमए इंग्लिश का रिज़ल्ट आया और इसमें हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 के बच्चों ने बहुत अच्छी जो है ना वो प्रोग्रेस को शो किया और कुछ के पेरेंट्स भी आए थे। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उनका इंटरव्यू भी लाएँगे आपके सामने। और बाकी बात रही है जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ थे और वो स्ट्रेस का शिकार थे। आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का 80% रेवेन्यू जो है वो बी और एमए से चाह रहा है और इसी बेस पर चूँकि कुछ दिनों के लिए जो रजिस्ट्रेशन रुकी गई थी, तो टकराव चाह रहा था एचईसी के वो लोग जो पाकिस्तान मुखालफ भी मैं कह सकता हूँ और ख़ास तौर पर वो जो नई जनरेशन को जो है ना वो नहीं चाहते कि वो आगे आए और ख़ास तौर पर वो लोग जो जॉब होल्डर हैं या लोअर क्लास या मतलब मिडिल क्लास के लोग, ज़ाहिर बात है वो जॉब भी करते हैं और सारा अपनी तालीम को भी कंटिन्यू रखे हुए हैं। और अगर अगर ये बी और एमए को ख़त्म कर दिया जाए या हो जाता तो ज़ाहिर बात है जितने जो मतलब जो जॉब करने वाले हैं, जो हालात जा रहे हैं माली मुश्किलात का लोग शिकार हैं, तो इतने तनख्वाहों में तो वो नहीं चल सकते। उनकी तो यही कोशिश है कि साथ साथ जॉब को भी कंटिन्यू रखें, साथ साथ हम अपनी स्टडी को भी और अपनी स्टडी की बेस पे आगे आना है। और बेशुमार हमारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी सीटों पे इस वक्त जो चाह रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने स्टडी भी की है प्राइवेट सेक्टर में और उसके बाद अपने जो है जॉब भी की और अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी रखा और आज अच्छे ओहदों पे भी है। तो इसी तरह मैं अपने स्टूडेंट को हैप्पी न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि वो जो कुछ जो है वो लोग जो नहीं चाहते थे
कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग ऊपर आएँ और ख़ास तौर पर जो जॉब करने वाले लोग हैं। और ये भी एक माफिया था और अल्लाह का शुक्र है उस माफिया को नाकामी हुई है और इस माफिया को नाकाम बनाने में पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं उनको सलूट करता हूँ जिस तरह आज पंजाब यूनिवर्सिटी के लोगों ने रोल प्ले किया है और जो है दोबारा उनको मुंह की खानी पड़ी जो चाहते थे कि ये बीए और एमए को ख़त्म हो। ये माफिया बेटा, जिस तरह के प्राइवेट सेक्टर में कुछ बहुत बड़े जो इदारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फीसों की वजह से जो है ना वो चाहते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर पे ख़त्म किया जाए, मगर इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा, ना हम जी होने सर, देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि रिसेंटली लॉ को 5 साल डिग्री कर दी गई है वो स्टूडेंट जिन्होंने बीए किया था और उनकी ख्वाहिश यही थी कि बीए के बाद वो 2 साल का लॉ करके देन इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। अब आप देखें जो इंटर करता है और जो बीए करता है, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। इंटर के बाद तो चलें समझ में आती है कि 5 साल डिग्री होती है, बट जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर की है तो उनका क्या कसूर था कि उनकी लॉ की डिग्री को 5 साल कर दिया गया। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा सर, ये क्या किस किस्म के लोग हैं जो बिला वजह नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन से भी बच्चे को काफ़ी नुकसान हुआ था। और मेरे नज़दीक अच्छा उस्ताद वही होता है जो एक मुआशरे का उस्ताद होता है, जिसको अपने मुआशरे का पता होता है, ख़ास तौर पे जिसको स्टूडेंट के ख़ास तौर पे यूथ के फ्यूचर का पता होता है, उसको उनके फ्यूचर की परवाह होती है और उन्हें पता होता है कि हम किस किस्म के रवैया अपनाएंगे तो हमें फ्यूचर की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो काइंडली एक चीज़ तो मुझे सर ज़रूर बताइएगा, ये जो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, ये जो अब मतलब मैं इनको टीचर तो कह नहीं सकता क्योंकि एक उस्ताद वही होता है जो अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो इस किस्म के लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। खुदारा आप इस किस्म के नोटिफिकेशन ना निकाला करें। आपका एक नोटिफिकेशन निकालने से हज़ारों बल्कि लाखों स्टूडेंट्स की दिल-आज़ारी होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका ताल्लुक ही मिडल क्लास से है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इस वक़्त वो माशाल्लाह सर आप देख रहे हैं कितनी बेहतर जा रही है। तो काइंडली और ज़्यादा बच्चे को डिप्रेस ना करें और ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेस में ना लेकर आएँ, क्योंकि आप ही लोगों का यही कहना होता है जब आप लोग खिताब कर रहे होते हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में कि ये जो बच्चे हैं यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, तो अपने मुस्तकबिल को काइंडली ख़राब ना करें। तो सर साथ-साथ मैं ये कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको आप ये पैगाम लाज़मी दीजिए, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है इसमें काफ़ी ऐसी फेक वीडियोज़ भी बन रही है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, जो कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जो बैचलर करता है या फिर मास्टर करता है, उनकी डिग्री की कोई वर्थ नहीं है, उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो काइंडली इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। बात ये है कि मैं कहूँगा ऐसे लोग जो बच्चों को डिप्रेस का शिकार करते हैं और जो बच्चों के लिए मसाइल पैदा करते हैं, ऐसे लोग नाकाबिले माफ़ी हैं। ना तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने माफ़ करना है, ना मुआशरा माफ़ करेगा। और वो लोग जो नई नस्ल के लिए मसाइल पैदा करेंगे, किसी भी सूरत में ना तो अल्लाह की तरफ से माफ़ी होगी बिल्कुल। और ना ही मुआशरे की तरफ से। मैं यही कहूँगा खुदारा अपनी जो है ये बात अपने ज़हन में रखें कि अल्लाह की ज़ात सिर्फ़ उन लोगों से प्यार करती है जो अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करती है। तो खुदारा अपनी ज़ात को नई नस्ल के लिए वो एक दीवार ना बनाएँ कि बाद में अपने लिए आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएँ और फिर आप संभाल भी ना सकें। तो खुदारा हर उस चीज़ से बचें जो आपके लिए मसाइल पैदा करे। बिल्कुल। जी बिल्कुल व्यूअर्स, तो प्रोफ़ेसर साहब ने एक बड़ी वजह बात फ़रमाई कि हमें अपने नौजवान नस्ल के लिए लाज़मी सोचना चाहिए। और वो व्यूअर्स हमारे वो देखने वाले नाज़रीन के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूज़ थे कि आया अब हम बीए में दाखिला ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। तो आप ईज़िली अब अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो और ईज़िली आप एडमिशन भी ले सकते हैं। अब काइंडली ऐसे फ़ेक न्यूज़ पे आपने ध्यान नहीं देना जिसमें बार-बार यही बात बयान की जाए कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बैचलर या मास्टर को रोक दिया। और जाते-जाते मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टाफ को सलाम करूँगा, मैं उनको सैल्यूट पेश करूँगा कि उन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखा, उन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक ऐसा अच्छा स्टेप अपनाया। और इसी के साथ हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, प्रोफ़ेसर साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।